गुड मॉर्निंग बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तत्व के प्रतीक अगर हमें पता है तो हम उस प्रतीक की सहायता से उस तत्व के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन और पता कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हो, लास्ट क्लास में समझा चुका था कि किसी भी तत्व के प्रतीक को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल बनाते हैं। मैंने जनरल सिंबल एक्स बना रखा है। नीचे वाले कॉर्नर पर उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या लिखी होती है और ऊपर वाले कॉर्नर पर परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या लिखी होती है। तो मैंने आपको बोला था कि 10 या 20 तक के तत्वों के प्रतीक आपको याद होने चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई तत्व का प्रतीक पता है तो उसका सिंबल पता है मुझे, उसका परमाणु क्रमांक भी मुझे पता होगा और उसका परमाणु भार पता होगा। एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, आइए समझते हैं इसको कि तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जिसको आप बोल सकते हो कि मुझे तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आप बोलोगे कि किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो आप हमेशा बोल पाओगे तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो बिल्कुल, अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आपको उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या पता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। उसके बाद दूसरा है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। परमाणु क्रमांक को मैं Z से प्रदर्शित करता हूँ, परमाणु भार को मैं A से या द्रव्यमान संख्या को मैं A से प्रदर्शित करूंगा। तो द्रव्यमान संख्या को परिभाषित करते हैं तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उस तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होती है। अभी मैंने बोला परमाणु क्रमांक किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान संख्या ये परमाणु भार हम लोग A से प्रदर्शित करेंगे, किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को दर्शाता है। अगर आपको किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार पता है तो आपको उस तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल पता है। तो द्रव्यमान संख्या ये बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको किसी तत्व का प्रतीक पता है तो प्रतीक पता होने का मतलब आपको उस तत्व का परमाणु क्रमांक पता है, परमाणु भार पता है, सिंबल पता है, मतलब उसका चिन्ह पता है। तो इसकी सहायता से हम देख के बता सकते हैं कि तत्व की परमाणु क्रमांक क्या है या परमाणु संख्या क्या है और उसका परमाणु भार क्या है। मैं परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करता हूँ और परमाणु भार को A से प्रदर्शित करता हूँ। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को तथा द्रव्यमान संख्या किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को प्रदर्शित करता है। इसकी बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि निम्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक ज्ञात करो। बच्चों दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको केवल हो सकता है एलिमेंट का नाम गिवन हो सकता है आपको तत्व का केवल सिंबल या नाम गिवन हो और हो सकता है आपको तत्व का संकेत गिवन हो। अगर संकेत गिवन होगा तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता करना बहुत आसान है। केवल आपको उसके इस सिंबल से क्या करना है, कंपैरिजन कर लेना है। इस सिंबल से कंपैरिजन करके आप उस तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बता पाओगे। लेकिन अगर नाम गिवन है या उसका केवल चिन्ह पता है, आपको संकेत पता है, तो फिर बच्चों आपको मैंने बोला था कि 10 तक और मैं तो बोलूंगा 20 तक आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सभी तत्वों की याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको याद कर सकते हो, क्योंकि ये जनरली गिवन नहीं होते हैं। बट अगर 20 से आगे का आएगा तो गिवन होगा। जैसे निम्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मुझे ऑक्सीजन में का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ज्ञात करना है और ऑक्सीजन का मुझे प्रतीक गिवन है 8O16। तो मैं इसको उसके ओरिजिनल परमाणु संकेत से ZXA से कंपैरिजन करूंगा तो Z की जगह पर 8 लिखा हुआ है और A की जगह पर 16 लिखा हुआ है। बच्चों अगर आपका तत्व का परमाणु संकेत पता है तो आप कंपैरिजन करके इधर से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकाल सकते हो। तो कंपैरिजन कराने पर परमाणु क्रमांक का नंबर 8 है तो Z की जगह पर 8 लिखा हुआ तो बोलूंगा इसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जिसको मैं Z से प्रदर्शित करता हूँ 8 है और परमाणु भार A 16 है। तो इस प्रकार से आपको तत्व का संकेत दिए होने पर, तत्व का प्रतीक या संकेत दिए होने पर आप उसको इस संकेत से कंपैरिजन कराइए ZXA। नीचे वाले कॉर्नर पर परमाणु क्रमांक और ऊपर वाले कॉर्नर पर परमाणु भार होता है। तो परमाणु वाले क्रमांक पे 8 लिखा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होगा तथा परमाणु भार की जगह 16
लिखा हुआ है, इसलिए इसका परमाणु भार 16 होगा। दूसरा क्वेश्चन नाइट्रोजन के लिए है, उसका सिंबल गिवन है आपको 7n14। तो आप देखोगे कि परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक की जगह पर 7 है तो उसका परमाणु क्रमांक 7 हो जाएगा, और परमाणु भार की जगह 14 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कितना हो जाएगा 14। बच्चों द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार एक ही होता है, और इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही है और उसको हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर उसका आपको संकेत या तत्व का नाम गिवन है तो संकेत आपको याद होना चाहिए, जैसे आप उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन का संकेत होता है 6C12, तो उसका परमाणु क्रमांक Z कितना हो जाएगा 6 और परमाणु भार कितना हो जाएगा 1। और लास्ट ऑप्शन है आपका लिथियम, लिथियम का सिंबल 3Li7 होता है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार कितना होगा 7 होगा। इस प्रकार से मैंने आपसे बोला था बेटा कि एटलीस्ट 10 या 20 तक आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, परमाणु भार याद होना चाहिए और तत्व का संकेत पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो इसकी हेल्प से आप किसी भी तत्व में परमाणु क्रमांक या परमाणु भार बता सकते हो। बिल्कुल ध्यान रखना, तत्व का प्रतीक X होता है, जिसके नीचे वाले क्वाड्रेंट पर परमाणु क्रमांक और ऊपर वाले क्वाड्रेंट पर परमाणु भार प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल फिक्स रखना, सिंबल है, नीचे वाले क्वाड्रेंट पर परमाणु क्रमांक होगा और ऊपर वाले क्वाड्रेंट पर परमाणु भार लिखा होता है। इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या पता कर सकते हो, परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या पता कर सकते हो किसी भी तत्व में। आगे इसके साथ से आप किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे? तो उसके लिए फिर से एक बार आपको तत्व का संकेत पता होना चाहिए। तत्व का संकेत का जनरल सिंबल मैं बना चुका हूँ। सामान्य सिंबल क्या होता है? X, Z, A, Z परमाणु क्रमांक, A परमाणु भार और X उस तत्व का सिंबल होता है। तो आपको परमाणु क्रमांक पता हो जाएगा, परमाणु भार पता हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता होने के बाद आप उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? तो इसके सूत्र है आपको याद रखने होंगे, मैंने यहाँ पर सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र, सबसे पहले आपको किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो बच्चों प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये बिल्कुल हमेशा सही बच्चों कि प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। मैंने परिभाषा में यही बोला था कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो अगर आपको तत्व का संकेत दिया गया है, आपको उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता होगा तो प्रोटॉन की संख्या आप निकाल सकते हो। किसी तत्व के प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो किसी भी तत्व में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या तो उसके परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगी। तो जैसे आप क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको तत्व का संकेत दिया है, आपको उसका परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। न्यूट्रॉन की संख्या, अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार को ए से, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करता हूं, तो किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला A - Z हो जाएगा। तो बच्चों ये सूत्र आपको याद रखने हैं कि अगर आपको तत्व का परमाणु तत्व का संकेत पता है तो आप उसको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार पता है। अब उसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या की गणना करनी है। तो किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जैसे मैंने लिख रखा है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक Z, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक Z और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, मतलब A - Z होगा। तो इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कि निम्न तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो कुछ यहाँ पर मैंने तत्व लिए हैं, तत्व के संकेत दिए हैं आपको डायरेक्टली। अगर तत्व का संकेत नहीं गिवन होगा तो आपको याद होना चाहिए, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। तो तत्व का संकेत दिया तो ये मेरे लिए इजी हो जाएगा कि चीजें आसानी से पता कर पाऊंगा। तो पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तत्व का संकेत 1H1 होता है। तो इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो तत्व का संकेत दिया गया है उसको मैं X, Z, A से कंपैरिजन कराऊंगा। तो Z की जगह में 1 लिखा हुआ है, A की जगह पर भी 1 लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 और हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 होता है। तो हाइड्रोजन की मुझे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों पता चल गए। इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसका परमाणु भार भी 1 है। अब इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को मैं Ne से प्रदर्शित करूंगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर तत्व का परमाणु क्रमांक और चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है इसलिए
हाइड्रोजन के तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। प्रोटॉन की संख्या तो मैं Np से प्रदर्शित करूंगा, वो भी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। अर्थात हाइड्रोजन के तत्व में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 है और परमाणु क्रमांक भी 1 है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु में, हाइड्रोजन के एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन तथा 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप किसी भी तत्व में उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल लिथियम दिया है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक मास 7 होता है, परमाणु क्रमांक 3 है, परमाणु भार 7 है। इसको मैं कंपैरिजन करूंगा तो परमाणु क्रमांक की वैल्यू 3 आ गई, परमाणु भार की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब मुझे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता चल गया तो मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकता हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक जो कि 3 है, तो अर्थात लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक ये भी 3 है, तो 3 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या a-z परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु भार लिथियम का 7 है, परमाणु क्रमांक 3 है, तो बच्चों 7 माइनस 3 4 आएगा। अर्थात लिथियम के एक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से आप इस सूत्र का यूज करते हुए प्रत्येक तत्व में अगर उसका आपको संकेत पता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता सकते हो। अगला है कार्बन 612, इसमें आप देखोगे इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका प्रोटॉन कितने होंगे 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6 होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, a-z अगर माइनस 6 कितना बचेगा 6, अर्थात कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन में देखोगे तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार कितना है 14, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएंगे, मतलब 7 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक तो 14 माइनस 7 होगी तो 7 आ जाएगा बच्चों। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन 7 होते हैं। सिमिलर बेसिस के लिए आप ऑक्सीजन के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों आपको किसी भी तत्व का संकेत पता होना बहुत आवश्यक है। आप तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के साथ संकेत याद कर लीजिए। अगर आपको तत्व का प्रतीक पता है तो उसके बारे में आपको उसका बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब आप उसका परमाणु क्रमांक बता सकते हो, परमाणु भार